मार्केट महारथी के तौर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट देवीना मेहरा। देवीना मैम, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। देवीना मैम, आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये चर्चाएं भी हो रही हैं कि भारत थोड़ा सा इम्यून है, भारत के लिए थोड़े मौके बन सकते हैं। फैक्ट्स ये हैं कि बाकी दुनिया के मुकाबले भारतीय बाजार कम गिरे, आज रिकवरी भी आ रही है। लेकिन ये जो टेंशन है ये टला नहीं है, मतलब इसमें डी एस्केलेशन के कोई संकेत मिल नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहां से आगे होगा क्या? ट्रंप के मन को समझना बड़ा मुश्किल है। आप जरा बताइए कि ट्रंप के मन में क्या चल रहा है इस वक्त। अब ये तो शायद ट्रम्प भी नहीं जानते कि वो आगे क्या करेंगे, तो मैं कैसे ट्रम्प के मन को समझ लूं। मैंने तो नवंबर में ही लेख लिखा था, जब वो कहते थे कि जो लोग बोल रहे हैं कि ट्रम्प जी के आने से या ट्रम्प सरकार के आने से ये होगा बाजार में, स्टॉक मार्केट में, वो होगा बॉन्ड मार्केट में, दुनिया के बाजारों में क्या होगा। मैंने तो कहा कि आप तो लगता है कुछ नशा ही कर रहे हो, तभी बता सकते हैं, क्योंकि वो करेंगे ही क्या जब आपको ये नहीं मालूम। तो आप उसके आगे के जो जिसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट और थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट, कैसे आप इतने छाती ठोक के बता रहे हैं कि ये होगा और वो होगा। तो अभी तो ट्रम्प करेंगे क्या वो पता नहीं, उनको भी मालूम है कि नहीं, कि रोज तो ये सब बदलता रहता है। अभी आज मैंने सुबह देखा कि एलन मस्क जी ने फ्री ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन वाला मिल्टन फ्रीडमैन का वीडियो ट्वीट किया कि एक पेंसिल बनाने में दुनिया के कितने देशों से सामान आता है, कितने लोगों की मेहनत लगती है। तो अब तो समझ नहीं आता कि वो लोग करें क्या। बट जहां तक भारत का सवाल है, ये बात ठीक है कि भारत चूंकि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है अमेरिका को, तो जो कुछ है उसमें बहुत बड़ा खतरा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि आप ट्रेड को जो समझे, व्यापार जो होता है, उसमें ये नहीं होता कि आप कितने में क्या चीज बना रहे हैं, उसमें ये भी होता है कि आपके प्रतियोगी का क्या उनका क्या कॉस्ट या प्राइस स्ट्रक्चर रहेगा, रिलेटिव एडवांटेज जिसे बोलते हैं। तो अब भारत पे 26% टैरिफ लगा है, जो भारत के प्रतियोगी देश हैं उन पे ज्यादा लगा है। अब जो 26% का जो एक तरह से डिसएडवांटेज है, वो तो है कि अगर अमेरिका में कोई मैन्युफैक्चरर हो तो उसके बनस्पत अब आप 26% आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। पर ऐसे बहुत ज्यादा चीजें तो मुझे नजर नहीं आती जो भारत निर्यात करता हो और कल से अमेरिका बनाना शुरू कर दे। तो आपको तो देखना है कि प्रतियोगी देशों पे क्या हुआ है, और वहां पर तो नंबर ज्यादा ही हैं। अब वो बात अलग है कि ट्रम्प जी करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी वहां कुछ गड़बड़ तो था नहीं। वहां तो बेरोजगारी की दर एकदम ही कम थी। मैंने फरीद जकारिया का देखा वीडियो क्लिप, वो बता रहे थे कि 1990 में जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था का जो साइज था, जो जीडीपी का साइज था, वो लगभग बराबर था। अब आज की डेट में अमेरिका 80% आगे है यूरोपियन यूनियन से। आप पर कैपिटा बेसिस पर भी देखें तो उस समय जापान जैसे कि अमेरिका से आगे था, जापान काफी पीछे है, सब यूरोपीय देश पीछे हैं। यहाँ तक कि जो अमेरिका का सबसे गरीब जो स्टेट है, वहां भी प्रदेश है आप कह सकते हैं, उसमें उसका भी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी यूके और फ्रांस से ज्यादा है। तो आपका कोई प्रॉब्लम तो था ही नहीं। आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं यही समझ में नहीं आया। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, डेट सर्विसिंग बर्डन कम हो जाएगा, पर अभी तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर जो है वहां पर उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई है। ये टैरिफ लगने के पहले ही जो अमेरिकन उपभोक्ता अपेक्षा कर रहा था कि इन्फ्लेशन 4% के करीब, जो बिल क्लिंटन के जमाने में 30 साल पहले की एक्सपेक्टेशन थी, तो वहां तक आप पहले ही पहुंच गए थे। अब ये टैरिफ के बाद तो सभी को लगेगा कि और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो फेड रेट कट कैसे करेगा। तो ये तो अभी सब कुछ ही एक तरह से दांव पे लगा हुआ है। और अभी ये खेल तो पूरा हुआ नहीं है, पहला पासा फेंका है, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन भारतीय बाजार, भारतीय कंपनियां काफी हद तक इस चीज से इंसुलेटेड हैं।
ये देवना मैम, आपने काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ बता के ये बात क्लियर कर दिया, पूरा टॉपिक इसको कैसे देखना है, कैसे भारत का स्टांस है, कैसे इसको नोटिस किया जाए। टैरिफ के बाद